Hello students, in the previous lecture we done the revision of practical geometry. Two revisions we have done and today we are going to do the revision number 3rd and today we will solve the questions based on angles. So students, let us see the first question. Here the first question is draw angle POQ of measure 75 degree and find its line of symmetry. तो सबसे पहले आपको एंगल POQ ड्रॉ करना है जिसका मेजर कितना होगा 75 डिग्री और उसके बाद उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो देखिए आप 75 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज अ लाइन, हमको एंगल POQ बनाना है तो हम इसको लिख देते हैं O और इसको लिख देते हैं Q, ठीक है। अब हमको 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम इसको इस पे फिट करके रखते हैं। ये देखिए जो हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर है ये मिड पॉइंट इस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि 75 डिग्री कहाँ पे है। तो देखिए हमारा 75 यहाँ पे है, 70 और 80 के बीच वाली ये जो लाइन है ये है हमारी 75 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा हमको 75 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ तक और जो हमें एंगल मिल जाएगा वो कितने डिग्री का मिलेगा 75 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं दिस इज 75 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए दिस इज 75 डिग्री ऑफ एंगल, लेकिन इसमें हमको एट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। मतलब 75 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड करेगी। तो देखिए कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके पॉइंट O पर एक आप आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो दोनों लाइन को कट करेगा, ठीक है। अब हम इस एंगल का नेम दे देते हैं दिस इज एंगल POQ। अब देखिए ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया ये 2 पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं इसको S, इसको दे देते हैं T, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए एक बार हम देखिए जितना हमने आर्क लगाया है ना, यहाँ पे देखिए हमने आर्क लगाया। अब यहाँ पे ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस बिटवीन S और T का इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करते। तो देखिए हमारे कंपास में ऑलरेडी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल हुआ है। तो हम एक बार T पॉइंट से रख करके आर्क लगाते हैं, उसके बाद S पॉइंट से रख करके हम आर्क लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों आर्क ने जहाँ पे कट किया है उसको हम O पॉइंट पे ला करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा 75 डिग्री का एंगल था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब कि ये हमारा 37.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 37.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 3 जा 6, यहाँ 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 5 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। चेक कर लीजिए 37.5 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 35 36 37 समथिंग आ रहा है तो 37.5 हो जाएगा और ये भी 37.5 हो जाएगा, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो कैसे करोगे बेटा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे हमको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं
ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर को रख करके 147 डिग्री मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इनर स्केल रीड करेंगे तो 147 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है, 150, 40, 45 और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इस एंगल का हम कुछ नेम दे देते हैं, मान लीजिए ABC हमने नेम दे दिया। और ये कितने डिग्री का है, 147 डिग्री का है, ठीक। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आप एक आर्क लगाओगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ये आर्क लगा दिया। ये जो आर्क लगाया है वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। मान लीजिए फर्स्ट हमारा पॉइंट है D और ये सेकंड पॉइंट है E। अब हम ये जो आर्क है इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे। मान लीजिए हमने इतना डिस्टेंस फिल कर लिया। देखिए जो हमने आर्क लिया है ED से आधे से ज़्यादा फिल करेंगे, ठीक है। तो हम D पॉइंट से रख करके एक बार आर्क लगाएंगे, फिर E पॉइंट से रख करके आर्क लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी द बाइसेक्टर, ठीक। 147 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो 147 डिग्री को जब करेगी तो ये हो जाएगा 147 को 2 पार्ट्स में, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 5 टाइम जाएगा 73.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा 73.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 73.5 डिग्री, ठीक। आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटा, देखो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 73.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। पहले आपको एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, ठीक है। चलिए हम इजली 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक रे ड्रॉ कर दिया। सबसे सिंपल है कि हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल ड्रॉ कर लें। अभी हम आपको बताएंगे कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रख लिया, ये हमारा 90 डिग्री है। हम इसको मार्क करके इसको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो हमने राइट एंगल बना लिया। अब बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर के लिए हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको एक आर्क लगाना है। चलिए हम आर्क लगा लेते हैं एक। ये आर्क हमारा यहाँ पे कट कर रहा है। मान लीजिए पहले एंगल का नाम दे देते हैं ABC। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये D और E पर। तो हम अपने कंपास में मोर देन हाफ फिल करेंगे। देखिए मोर देन हाफ तो ये पहले से ही है। तो हम एक बार E पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे, फिर D पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये कट करेगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे B से, ठीक है। चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो ये बाइसेक्टर का मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री था, 90 डिग्री जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो 45 डिग्री आएगा। अब देख लीजिए 45 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री में बाइसेक्ट हो चुका है। ओके
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको 153 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा रे हो गया, ये हमारा मान लीजिए O है, ये हमारा A है। ठीक, अब हम प्रोटेक्टर रख करके 153 डिग्री ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा प्रोटेक्टर हमने रख लिया एंड पॉइंट पे ऑफ रे के। तो 153 डिग्री 140 150 1 2 3। ठीक, तो हमारा ये कितना हो गया 153 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कितना है ये 153 डिग्री। ठीक, अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करिए। जैसे आपने लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था वैसे आप एंगल को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब मोर देन हाफ लोगे आप। ठीक, मोर देन जब हाफ लोगे तो एक बार आप यहाँ आर्क लगाओगे, फिर इस पॉइंट पे रख करके यहाँ आर्क लगाओगे। जैसे हम राइट कर दे रहे हैं कि आप ये पॉइंट हमारा B हो गया, OA इसको मान लीजिए B, ये हमारा हो गया C और ये हमारा हो गया D। तो आप पहले एक आर्क लगाओगे, उसमें आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट हुए C और D। एक बार C से आर्क लगाओ, एक बार D से आर्क लगाओ। उसके बाद दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको आप O से ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 153 डिग्री था बेटा, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक, तो जब आप 153 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 76.5 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख दो 76.5 डिग्री। ठीक, ये 76.5 डिग्री हो गया, ये भी 76.5 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये देखिए आपका 75 से थोड़ा ज़्यादा है, 76.5 मतलब ये दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 76 आप मान लीजिए 76.5 डिग्री हो चुका है। अब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं करना, हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। देखिए अब की बात जो है, हम ये D पॉइंट हो चुका, मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट E है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। अब हम ED, ये देखिए मोर देन हाफ लेंगे हम। ठीक है, एक बार D पॉइंट से रख करके आर्क लगाएंगे। ठीक, उसके बाद E पॉइंट से रख करके आर्क लगाएंगे। सेम हम वही वर्क इधर भी करेंगे। एक बार हम E पॉइंट से रख करके आर्क लगाएंगे और एक बार हम C पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे। ठीक, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया और एक हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 76.5 डिग्री जो है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और कितना आएगा 38.25 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा और एक एंगल हमारी कितने की बन जाएगी 38.25 डिग्री। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 35 है
उसके बाद ये 38.25 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो हर एक एंगल 38.25, 38.25, ये भी 38.25 और ये भी 38.25 डिग्री में डिवाइड हो चुका है। इट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपास एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स: 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो चलिए अब हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास हम कैसे एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज रे नॉट लाइन, ठीक। उसके बाद ये हम 180 डिग्री की ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉट रे, ठीक। ये हमारी एक लाइन हो गई, ये 0 डिग्री होगा और ये कितना होगा 180 डिग्री, ठीक। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट ओ। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। ये 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक। हमने जितने रेडियस का आर्क ड्रॉ किया था हम बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जो फर्स्ट आर्क है बेटा ये 60 डिग्री पे डिवाइड होगा, ठीक। फिर यहाँ पे रखेंगे हम, फिर एक बार और आर्क लगाएंगे। ये कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का, देखिए। और इसके बीच में ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। टोटल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम 60 को डिवाइड कर दें, फिर से इसके बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 60 और यहाँ 30, तो 60-30 कितना हो जाएगा 90। तो हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रख करके एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से भी रख करके एक आर्क लगाएंगे, ठीक। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक। चलिए हम इतना ज्वाइन कर लेते हैं अभी। पहले ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का और ये हमारा 120 डिग्री का और इधर हमारा ये जो ड्रॉ होगा ये 60 डिग्री का, ठीक है। उसको हम सही से ड्रॉ करेंगे। ये कितने डिग्री का होगा बेटा 60 डिग्री का, ठीक। अब हमने कौन कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब हमको ड्रॉ करना है 30 डिग्री। देखो ये हमारा 60 डिग्री है, अगर हम 60 के बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो हमको 30 डिग्री मिल जाएगा। चलिए हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है सी, ठीक। अब हम क्या करेंगे बी पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। फिर सी पॉइंट पे रखेंगे और एक फिर से आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा और ये जो एंगल बन जाएगा ये कितने डिग्री का बन जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे एंड दिस एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब हमको ड्रॉ क्या करना है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री कब ड्रॉ होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से 30 और 60 मतलब ये 30 डिग्री है इसके बीच में एंगल, ठीक। और अगर हम देखिए यहाँ से लेकर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा डी है, डी और सी के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री। अगर हम इसको बाइसेक्ट कर दें तो यहाँ 15 डिग्री बन जाएगा, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 15 डिग्री, तो कितने डिग्री बन जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है हम इसको
क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे तो 15 15 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ का 30, यहाँ का 15, 45 डिग्री में हो जाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं करना। हम यहाँ से एक आर्क लगाते हैं, ठीक, फिर यहाँ रख करके एक आर्क लगाते हैं। तो ये देखिए इसको कट कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे ओ पॉइंट से। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा बेटा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 था और ये टोटल 30 था, तो ये 15 15 में डिवाइड हो गया, 30 + 15 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब हमको ड्रॉ करना है 135 डिग्री। और देखिए बी से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक, ये मान लीजिए हमारा सी डी, और हम इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक, अब आप बताइए कि 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ये 180 है, ये 120 है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना मिल जाएगा, 60। ठीक, अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 30 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आर्क लगाएंगे और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री को हमने बाइसेक्ट किया है, तो 30 डिग्री में ये डिवाइड हो गया होगा। ठीक, तो ये कितना हो गया होगा, 120 + 30 दैट इज 150 डिग्री। और हमको ड्रॉ कितना करना है, 135। तो 135 120 और 150 के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस, दैट इज 150 - 120, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को अगर आप बाइसेक्ट कराओगे तो 15 15 में डिवाइड होगा, और 120 + 15 कर दोगे तो 135 हो जाएगा। तो चलो आप एफ और जी से जो बीच में एंगल है 30 डिग्री का, इसको आप बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपको 135 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। देखिए ये हमको एक आर्क मिल गया, सेम आर्क। हम एफ पॉइंट पे रख करके फिर से आर्क लगा देते हैं। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 135 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स बना लिए हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमने आपको एक एंगल का अलग से लेक्चर भेजा है जिसमें 15 डिग्री के जितने भी मल्टीपल्स एंगल बनते हैं वो हमने आपको बताया हुआ है, तो वहाँ से देख करके आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपास। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। तो देखिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस एंगल का नेम दे देते हैं, मान लीजिए AOB, और ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। अब हमको इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। तो कैसे बनाओगे बेटा, आप फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, दिस इज रे नॉट लाइन। फिर हम क्या करेंगे, O पॉइंट पे रख करके एक हम आर्क लगा देते हैं। ठीक है, जितने डिस्टेंस मतलब जितने रेडियस का आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे, सेम रेडियस का आर्क हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस आर्क ने इसको 2 पॉइंट पे कट किया है। मान लीजिए ये हमारा C है और ये हमारा D है। अब ये जो डिस्टेंस है हमारी C और D के बीच की, इसको हम अपने कंपास में फिल करेंगे। देखिए हमने फिल कर लिया। ठीक है, इतनी डिस्टेंस अब हम इस पॉइंट पे रख करके, ठीक, यहाँ पे रख करके फिर हम आर्क लगाएंगे। जो हमने आर्क लगाया उसको हम
यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम ज्वाइन कैसे करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया और ये हमको कितने डिग्री का एंगल मिल गया, 70 डिग्री का, ठीक। तो हम इसका कुछ नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा PQR, ये जहाँ पे कट किया है ये ST है, ठीक। तो ये भी हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 70 डिग्री का। चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये कितने डिग्री का एंगल बना है बेटा, 70 डिग्री का। ओके, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे 40 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 140 डिग्री होगा, तभी इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो देखिए यहाँ हमने एक लाइन रे ड्रॉ कर दिया। अब हम 40 डिग्री का एंगल इससे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हम इसको मार्क कर देते हैं और इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कितने डिग्री का बन गया बेटा, 40 डिग्री का। लेकिन इसकी सप्लीमेंट्री एंगल हमको बनानी है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए मतलब हमको 140 डिग्री बनाना है। तो बनाओगे कैसे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पे रख करके, इसका कुछ नेम दे दीजिए, AOB, ठीक है। हम यहाँ से रख करके आर्क लगाते हैं। ये आर्क हमने लगा दिया। जितना रेडियस का आर्क हमने यहाँ लगाया है, सेम रेडियस का आर्क हम यहाँ पे भी लगाते हैं। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये 2 पॉइंट पे कट किया, मान लीजिए दोनों पॉइंट्स हैं AB, ये हो गया C, ये हो गया D। अब हम CD के बीच के डिस्टेंस फिल करेंगे अपने कंपास में। तो ये देखिए हमने फिल कर लिया, ठीक। यहाँ से रख करके हम एक आर्क लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। अब हम इसको इसके सेंटर से मैच कर देंगे। सेंटर हमारा ये था, ये देखिए हमने मिला दिया। देखिए बेटा ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना है बना, 40 डिग्री, ठीक। और ये कितना बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब 180 डिग्री, तो इधर 40 है तो इधर कितना बन गया, 140 डिग्री। आप इसका नेम भी राइट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो और इसकी सप्लीमेंट्री एंगल बन गई, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप PQRS, ठीक। ये 40 डिग्री और ये 140 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।